Hello, good evening, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today we will start a topic in Sanskrit, विसर्ग. छोटे पे जब हमने आटू ज्ञा पढ़ा था तब हमने पढ़ा था आहा खाली पढ़ा था ना. तो हिंदी में जो आपका आहा खाली होता है इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु संस्कृत में इसका एक विशेष महत्व है. तो चलिए हम जानते हैं कि क्या महत्व है इसका. लेट्स स्टार्ट. एंड एक बार मैं बताना चाहूँगी आप सभी को, यह वीडियो छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है क्योंकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है विसर्ग को बोलने में, विसर्ग के उच्चारण में. और आई थिंक बड़े बच्चों को भी ये होती होगी अगर वो सही से पढ़ाई नहीं करते होंगे. तो मेरी ये छोटी सी एक कोशिश है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर. ओके. तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इमोजीज दिख रहे हैं, है ना. तो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना आपकी. हाँ, वेरी गुड. तो पहला जो इमोजी है, जब हम लोग क्या कहते हैं कोई अच्छा काम होता है या जब हमारा पेट भर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, आहा बोलते हैं ना, आहा पेट भर गया. ओके. तो लाइक दिस आपका यहाँ पर क्या बना हुआ है, आहा. अब समझना ये है कि जब भी आपकी विसर्ग की मात्रा लगती है तो साउंड लास्ट में किसका निकलेगा, हा का. किसका निकलेगा, हा का. तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, का आप देख रहे हैं ना, का में कोई मात्रा नहीं है विसर्ग के अलावा. तो यहाँ पे साउंड क्या हो जाएगा, कह. क्या हो जाएगा, कह. अब कहा नहीं है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. कहा अलग चीज़ होती है और कह. तो यहाँ पर साउंड क्या निकलेगा, कह. नेक्स्ट आपका है ही, करते हैं ना हम लोग. तो की ही. जब विसर्ग की आपकी मात्रा लग गई की में और की में तो इसका साउंड क्या हो गया, की ही और की ही, की ही, की ही. ओके. नेक्स्ट क्या हम लोग करते हैं, हु. गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं, हु. तो कुह, 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 कुह. नेक्स्ट आपका क्या है, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो कहना है करते हैं ना. तो के है और का है, के है, का है. अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी अभी कि जब हम कह जो है वो नहीं बोलते हैं, इसका साउंड आपका डिफरेंट हो जाता है शब्द के अनुसार. तो वो चीज़ अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसका साउंड पढ़ रहे हैं कि इसका आखिर जो आपकी आहा की मात्रा है उसका साउंड क्या होता है. ओके. फिर आपका क्या है, हम लोग क्या ये इमोजी देख रहे हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, ओहो. तो को क्या हो गया, को हो. फिर का हो, को हो, का हो. अब अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हमने कोई सा भी यहाँ पे अक्षर जो भी पढ़ा होगा जिसके आगे विसर्ग की मात्रा है उसके अंत में हा का साउंड हमारे ज़रूर आया होगा, है ना. तो यही इस मात्रा का सही उच्चारण होता है. तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी विसर्ग की मात्रा किसी भी अक्षर के साथ लगेगी और अगर उसमें किसी भी तरह की कोई मात्रा है तो उस मात्रा के साथ में, जैसे कि मात्रा का ही तो हम लोग उच्चारण करते हैं अक्षर के साथ में, तो उस मात्रा का जो साउंड है उसके साथ में हा का साउंड भी हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे तो कोई मात्रा नहीं थी, क आपका खाली था, तो यहाँ पर क्या हो गया, कह. क्या हो गया, कह. ऐसे ही आपका ई की मात्रा के साथ में जब लग गई तो की ही, कु की मात्रा के साथ में लग गई तो कुह, के की मात्रा के साथ में लग गई तो के ही, और को की मात्रा के साथ में लग गई तो क्या हो गया, को हो. तो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि लास्ट में साउंड क्या निकलेगा हमारा, ह. तो ये जो आपका है ये आपका उच्चारण है आहा, मतलब विसर्ग की मात्रा का. और इसका प्रयोग कब किया जाता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग हम पुल्लिंग को दर्शाने में करते हैं संस्कृत में, और वो सब हम बाद में पढ़ेंगे. अभी मेन इम्पॉर्टेंट इसकी थी. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.